सभी सुहागिनों को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन वट वृक्ष की पूजा कर सुहागिनें अपने सुहाग की लंबी आयु और उसकी सलामती की प्रार्थना करती हैं। कहते हैं वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास होता है और इसकी पूजा अर्चन से एक साथ त्रिदेव का आशीष प्राप्त होता है। सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वटवृक्ष के नीचे ही प्राप्त किए थे। तभी से सुहागिनें वटवृक्ष की पूजा कर इस दिन अपने सुहाग की लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं। इस दिन लाल और पीले वस्त्र पहनने का विधान है और रोली, अक्षत, हल्दी से टीका लगाकर, पुष्प अर्पित कर, आटे के दिए में दीपक प्रज्वलित कर वट वृक्ष की जड़ में रखा जाता है। धूप बत्ती प्रज्वलित की जाती है, उसे भी लगाया जाता है। वट वृक्ष को जल दिया जाता है। सूत या कच्चे सूत या कलावे से 7 बार वट वृक्ष को लपेटा जाता है और मंगल कामना की जाती है कि अगले 7 जन्मों तक भी हमारा यही सुहाग रहे और हमारा साथ जन्म जन्म का रहे। इस प्रकार वट सावित्री व्रत सुहागिनों का व्रत है जो 16 श्रृंगार कर किया जाता है। मांग, बिंदी, बिछुए, कांच की चूड़ियाँ, पायल, मेहंदी सभी प्रकार के 16 श्रृंगार कर सुहागिनें शुभ स्वच्छ वस्त्र नहा धोकर पहनती हैं और वट सावित्री व्रत पे बड़ वृक्ष की पूजा की जाती है। ये मेरे घर का प्रांगण है जिसमें पूजा के सभी वृक्ष लगे हुए हैं। कहते हैं कि कांटेदार पेड़ या पीपल के वृक्ष को घर के अग्रभाग में नहीं लगाना चाहिए। इसीलिए घर के पीछे के प्रांगण में मंदिर स्थापित कर ये सारे ही पूजा वाले पेड़ रोपे गए जो आज विशाल वृक्षों का रूप धारण कर चुके हैं। ये है वट वृक्ष और मैंने 7 बार लपेट कर अपने सुहाग की सलामती और लंबी आयु की कामना की और साथ ही प्रार्थना की कि साथ जन्मों जन्मों तक बना रहे और हर बुरी नज़र से बचे रहें। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों को नमन कर मैंने कल्याण की प्रार्थना की जिस तरह की सभी सुहागिनें करती हैं। अब मैं चल रही हूँ घर के प्रांगण में लगे अन्य पूजा वाले पेड़ों की पूजा करने के लिए। वैसे इस दिन बड़ वृक्ष की ही पूजा की जाती है, लेकिन मेरे प्रांगण में और भी पूजा के पेड़ लगे हैं तो मैं उनमें भी दीप दान कर जल प्रज्वलित करूँगी। वट वृक्ष के ही एक और लगा है पीपल का वृक्ष। पीपल के वृक्ष की भी पूजा की जाती है। अभी जल्दी पुष्प अर्पित कर टीका लगा और धूप दीप लगा मैं पीपल के वृक्ष की भी पूजा कर रही हूँ। ये है हमारे घर के पिछले प्रांगण में बना भगवान भोलेनाथ का मंदिर, जिसमें भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के साथ नंदी महाराज भी विराजित हैं। अब पीपल के वृक्ष की पूजा के बाद मैं अपने घर के प्रांगण में बने भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग की पूजा कर रही हूँ। शिवलिंग पर भी जल चढ़ाकर कुमकुम लगा, चंदन लगा, नंदी महाराज को भी टीका लगा, धूप दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित कर मैं भगवान भोलेनाथ से अपने परिवार की मंगल कामना और अपने सुहाग के दीर्घायु होने की प्रार्थना कर रही हूँ। बड़ी अजीब होती हैं हम गृहस्थी औरतें जो परिवार में सबकी कुशल मंगल की प्रार्थनाएं करती हैं, व्रत पूजा करती हैं, अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती, क्योंकि अगर हमारा परिवार में सभी खुशहाल और सुखी होते हैं तो हम खुद ही सुखी हो जाते हैं। घंटी बजा, भगवान के दरबार में हाजिरी लगा,
हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सत्य सनातन धर्म संस्कृति परंपराओं का निर्वहन। इसी मंदिर के बाईं तरफ लगा है बेल पत्र का वृक्ष। कहते हैं भोलेनाथ को ये अति प्रिय है, इसीलिए बेल पत्र को शिवालय के बिल्कुल साथ में स्थापित किया गया। बेल पत्र की भी मैं पूजा कर रही हूँ, क्योंकि ये सब पूजा के पेड़ हैं और एक ही साथ लगे हैं, तो वट वृक्ष को प्राथमिकता दे। सभी पूजा के पेड़ों की मैंने पूजा की, जल दिया, रोली अक्षत से उनका तिलक किया और प्रार्थना की शीश नवाकर। ये है मेरी दिवंगत सासू माँ की मूर्ति। इन्हें भी तिलक लगाकर सिंदूर लगाकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हूँ। ये कहीं भी हों, लेकिन मैं जब बहू बनकर आई थी तो मेरे स्वप्न में आकर इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था। ये एक विचित्र अनुभव है, क्योंकि मैंने इन्हें कभी नहीं देखा, लेकिन जब जब मैं उदास होती हूँ, परेशान होती हूँ, तो मेरी सासू माँ इस तरह मेरे स्वप्न में आ जाती हैं, मानो वो हर पल मेरे आसपास ही हों और अपना आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बनाए रखती हूँ। कहते हैं छोटा पुत्र अति प्रिय होता है, शायद यही कारण होगा। ये है मेरी नटखट जगदम्बा। इसको भी मिष्ठान खिला, तिलक लगा। मैंने वट सावित्री व्रत में पुण्य अर्जित किया। और ये है हमारी लाडली अम्बा, जो मुझे बहुत प्यारी लगती है। और जगदम्बा को तो गले पर मसाज कराने का बहुत शौक है। देखिए, देखते ही देखते ये सब हमारे परिवार का सदस्य बन चुके हैं। पीछे हमारा कुछ समय पहले लगाया नीम का पेड़ लहलहा रहा है। नन्हा सा था और अब काफ़ी बड़ा हो गया है। अम्बा को मुंह पर हाथ लगवाना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो बहुत इरिटेट होती है। यहाँ मैं परेशान थी कि 2 नए सदस्य आज आने वाले थे और वो लेट हो गए थे। लीजिए, हमारे परिवार के नए सदस्य, हमारी श्यामा थारपारकर ब्रीड की गाय गौ माता और उसका नन्हा नटखट बछड़ा पधार गए हैं हमारे घर काफ़ी लंबे सफ़र के बाद। इनका नामकरण भी मैंने कर दिया है। अपनी गौ माता का नाम मैंने श्यामा रखा है और उसके नटखट बछड़े का नाम कान्हा रखा है। ये इतना लंबा सफ़र कर कर आए थे और थके भी हुए थे और बहुत प्यासे थे। धरती को जल से ठंडा कर मैंने शीतल जल बाल्टी में डालकर रखा और हमारी गौ माता का स्वागत शीतल जल पिलाकर किया। और जहाँ उनको खड़ा किया गया, उस स्थान को भी मैंने जल से थोड़ा ठंडा किया था, क्योंकि लगभग 3 से 4 बजे का समय हो गया था। ये देखिए, जब आई तो मैंने टेम्पो में भी गौ माता का थोड़ा सा वीडियो शूट किया था। जल पीकर और शीतल स्थान पे खड़ा होकर इनको काफ़ी आराम मिल रहा था और नटखट कान्हा तो सिर्फ दूध पीने में व्यस्त था। मीठी रोटी, गुड़ और आटे को खिलाकर मैंने अपनी श्यामा का स्वागत अपने घर में, और अब श्यामा का भी घर है, उसके अपने घर में उसका स्वागत किया। बहुत ही पवित्र दिन, वट सावित्री का व्रत और गौ माता का अपने बछड़े संग आगमन। सच में कुछ पिछले जन्म के पुण्य है या इस जन्म के पुण्यों का संचय है आगामी जीवन के लिए। काफ़ी थकी हुई है हमारी गौ माता और थोड़ा सा परेशान भी लग रही है, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र करके आई है। शायद हम इंसानों की ही तरह ये जीवात्माएं भी थक जाती हैं सफ़र से। सिर्फ पानी पीना इसको ज़्यादा भा रहा था और मैंने इसको खिलाते खिलाते तिलक भी कर दिया था। अब ये जो बच गया था, थोड़ा सा भोजन बच गया था, उसे मैंने बाद में इसकी सानी में ही मिला दिया था। और ये नटखट कान्हा तो छोड़ ही नहीं रहा था अपनी माँ को, इसको सिर्फ दूध पीना था।
लेकिन भाई हमारे घर पहली बार आए हैं, हमारे परिवार में जुड़ रहे हैं, तो नटखट कान्हा का भी तिलक किया, फूलों से स्वागत किया, थोड़े से चावल इस पर डालकर इसका पूरा सनातनी स्वागत संस्कार किया। श्यामा और कान्हा दोनों के चरण प्रक्षालन किए, जो कि एक सनातन परंपरा है कि जब कोई बाहर से आते हैं, हालांकि अब तो ये विलुप्त हो रही है, तो उनके पैरों पर जल डालकर थोड़ी उनको थकान से निजात दिलाई जाती है। श्यामा इतनी प्यासी थी कि ये बार बार पानी पिए जा रही थी। शायद सफ़र की थकान भी बहुत थी, लंबा सफ़र था। राजस्थान से ये आज हमारे यहाँ पधारी हैं। जो भैया लेके आए थे वो हमारे घर के अब अग्रभाग से इसे इसके स्थान पर ले जा रहे थे। घर के कई दरवाजे हैं और ये हमारा अग्रभाग है और यहाँ से ये पीछे से होते हुए अपने घर जा रही है, जो गौ माता का स्थान हमने लाल रोली से लिपा पुता कर बना रखा है। आगे आगे कान्हा चल रहा था और पीछे पीछे श्यामा। और लीजिए, नीम का पेड़ आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत समय पहले अभी मैंने लगाया था ये। साथ में अमरूद का भी पेड़ है और ये हमारी गौ माताओं का स्थान है। अम्बा और जगदम्बा देख रहे हैं कि ये नए सदस्य हमारे परिवार में कहाँ से आ गए हैं, लेकिन वो दोनों भी खुश हैं। और चाट कर अम्बा ने पहले तो सूंघा और फिर चाट कर उसका स्वागत किया और दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। ये है हमारी अम्बा और श्यामा। देखो, ये सूंघ रही है अम्बा अभी। जिस तरह की ये जो जीवात्माएं होती हैं, गौ माता होती हैं, सूंघ कर थोड़ा अनुभूत करती हैं कि अमुक कौन है और थोड़ा शायद पहचानती भी हैं। और बहुत अच्छी इनकी बॉन्डिंग हो गई थी। और पीछे नन्हा कान्हा और हमारी जगदम्बा आपस में दोस्ती कर रहे हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये गौ माताओं का परिवार। थैंक्स टू भोलेनाथ कि इतना सुंदर दृश्य दिखाया। इतने प्यारे प्यारे सदस्य घर में जुड़े हैं। मैं सच में थोड़ा भावुक भी हो रही हूँ। श्यामा थोड़ा बेहतर महसूस कर रही है अपने स्थान पर आकर और अभी देख रही है कि खाने के लिए क्या आने वाला है, तो अभी इनकी सानी कर ही जा रही है। वैसे तो सर्वेंट हैं गौ माता की देखभाल के लिए भी, लेकिन हम अपनी पर्सनल अटेंशन ज़रूर देते हैं क्योंकि गौ माता हैं, इनको हम सिर्फ सर्वेंट के भरोसे नहीं छोड़ सकते। तो आज तो क्योंकि पहला दिन था, तो मेरे पति देव ने खुद से गौ माता को इनका भोजन परोसा था। और देखिए कि ये अम्बा हमारी अपनी होद को छोड़कर श्यामा की होद में आकर उसकी के साथ खाना खाने लगी थी। शायद ये अपनापन दिखाने का इसका अपना तरीका है। ये कंफर्ट फील करा रही है श्यामा को कि ये उसका परिवार है, अब वो इस परिवार का हिस्सा है। एक मैच्योरिटी और एक समझदारी यही होती है कि जब परिवार में कोई नया सदस्य आता है तो उसको प्यार दिया जाता है, अपनापन दिया जाता है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे परिवार में गौ माताएं हैं, 33 कोटि देवी देवता हैं और बहुत ही सकारात्मकता है। और इसका श्रेय भोलेनाथ को जाता है। थैंक्स टू भोलेनाथ और बुज़ुर्गों के आशीर्वाद को। जय गौ माता।